आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ये नजर डालते हैं खबरों पर। तमाम पत्रकार साथियों का और बहुत बहुत शुक्रिया। ये सवाल कि यहाँ पे जो अभी पार्लियामेंट में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि अम्बेडकर जितना रट लगा रहे हो भगवान का नाम लेते तो 7 शब्द में, देखिए इस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता। सवाल ये उठता है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर बाबा साहब जो है गरीबों के, भारत के तमाम गरीबों के, चाहे उनका किसी भी धर्म से जात से ताल्लुक क्यों न हो, जो भी दलित है उसके वो मसीहा हैं, वो उनके आइकॉन हैं। और एक तरह से देखा जाए कि हर वो व्यक्ति जिसने दलितों के बीच में या गरीबों के बीच में, पसमानदा के बीच में सामाजिक समरसता, शैक्षणिक बराबरी और उसके साथ साथ इकोनॉमिक पैरिटी की जो बात करेगा, वो मैं समझता हूँ कि वो उनके लिए एक तरह से भगवान है और सब कुछ है। और ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है, दिखाता है। कहते हैं ना कि जो दिल में बात होती है बेसाख्ता जुआ पे ही जाती है। ये जितने भी बीजेपी के लोग हैं या RSS के लोग हैं, बाबा साहब के उसके मूर्ति को तो पूजा पाठ करते हैं, उसको चूमते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा से उनको नफरत है। बाबा साहब ने जिस तरह से गरीबों के साथ, जो दलितों के साथ जुल्म जाती हुआ, और आज भी आप लोग देख रहे हैं कि आज दलित जो है मोच नहीं रख सकता, घोड़ा घोड़ी पे नहीं बैठ सकता, अपनी शादी जो है शांत होकर से नहीं कर सकता। भाई उस जमाने में देखिए उनके साथ कितना जुल्म जाती हुआ है। मनुस्मृति को पढ़िए ना, क्या वजह थी कि 27 सितंबर 1927 को जो है बाबा साहब ने जो है मनुस्मृति को जलाया। ये किसी को मालूम है? कोई जानने की कोशिश करेगा? क्या वजह है कि जब जो है मनु की मूर्ति जो है राजस्थान हाई कोर्ट के सामने उसको लगाया गया, तो आज भी लोग हटाने की मांग कर रहे हैं, इस पे कोई विचार नहीं करता। बाबा साहब की मूर्ति से किसी को कोई तकलीफ नहीं है। नौटंकी दिखाने के लिए संविधान को लोग चूमते हैं, चाटते हैं और नौटंकी करते हैं, लेकिन वही उसके प्रियम्बल को, उसके जो प्रस्तावना को जो है हटा दिया जाता है, या उसको देखा जाए तो एक तरह से सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड्स को हटाने के लिए बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाया जाता है। प्रॉब्लम उनकी विचार, बाबा साहब की विचारधारा से। यहाँ पे मैं बताऊँ आपको कि पिछले कई सालों में दिखाने के लिए ढेर सारा बाबा साहब की मूर्तियों को जो है लगाया गया, स्थापित किया गया, लेकिन उनको दिखाने के साथ साथ उनको तोड़ा भी गया। लेकिन मैं जो है अपने तमाम जो है जो दलित भाई हैं या जो पसमानदा भाई, उनसे कहता हूँ कि भाई उनकी विचारधारा, जो उन्होंने अपनी बात कही है, जो एक बहुत बड़े विचारक थे, बहुत बड़े फिलोसफर थे, बहुत बड़े पार्लियामेंटेरियन थे, बहुत बड़े हाईली क्वालिफाइड थे। 18 वॉल्यूम्स में जो है हम लोगों ने बहुत से बार कहा कि भाई तमाम इनकी किताबों को तमाम भारत की तमाम भाषाओं में, 22 भाषाओं में निकाल के जन जन तक उसको पहुँचाया जाए, उनकी विचार को पहुँचाया जाए। उनकी विचार को कोई नहीं चाहता जाने के लिए। और आप देखिए कि सावरकर साहब ने हिंदुत्व को लेकर क्या कहा है। मैं आपके माध्यम से तमाम पत्रकार साथी बैठे हुए हैं, रिडल्स इन हिंदुइज्म को आप उनको किताब को पढ़ना चाहिए। जाके देखिए कि मनुस्मृति में क्या है, क्या कारण है कि लोगों ने जो है हिंदू कोड बिल को लेके कौन को लोग अपोज करने वाले थे। देखिए कि हिंदू कोड बिल क्यों अपोज किया गया। मनुस्मृति में देखिए कि जो है स्त्रियों, महिलाओं के साथ में उनके राइट्स के बारे में क्या है, क्या देते हैं। आप देखिए कि मनुवादी और पूजवादी किस तरह से जो है सबसे सुपर टीचर बना दिए गए हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। आप देखिए तो सही, ये तमाम चीज़ों को लेके डिटल है, पूरा खेला के खिलाफ उससे लेके। और यही नहीं, बाबा साहब के अगर देखा जाए, लोगों पढ़े तो बाबा साहब के जो आइकॉन थे, ज्योतिबा फूले, सावित्री फूले, कबीरदास, जो सामाजिक समरसता की बात करते हैं, शेख फातिमा, अली हुसैन आसिम बिहारी जो उसके कंटेम्पोरेरी थे, उनकी बात करते हैं। बाबा साहब चाहते थे कि भारत में जो है कास्टलेस और क्लासलेस सोसाइटी हो, जो कि आज लोग होने नहीं दे रहे हैं। यही कारण है कि आज जो है संविधान को लोग डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, संविधान का सत्यानाश करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। दूसरी तरफ कास्टलेस कास्ट जो है, जो जाति जनगणना के लोग अपोज कर रहे हैं। लोग आज मुद्दे की बात कर रहे हैं कि भाई जिसकी जितनी आबादी है, उसके आबादी के तनासब से, उसके अनुपात में उनका भागीदारी होनी चाहिए। नहीं होता। बहुत पहले ये बात कह दी गई कि कोई भी मनुवादी विचारधारा के या पूजवादी विचारधारा का अगर वो जुडिशरी में बैठता है, अगर वो जो है जज बनता है, तो उससे जो है न्याय की अपेक्षा न किया जाए। भाई ये तमाम चीजें हैं ना, जो लोग नहीं करते हैं। आज जो सवाल आप पत्रकार साथी मुझसे कर रहे हैं कि इस पे क्या कहना चाहेंगे, भाई ये सवाल तो उन तमाम SC ST OBC
जो दलित जो एमपीज हैं, जो एमएलएज हैं, और वो खास कर जो बीजेपी के अंदर हैं, जो पार्लियामेंट में या असेंबली में बैठे हुए, उनसे जाके पूछिए कि आपको इसके बारे में क्या कहना है, आपके क्या विचार है, क्या राय है। इतनी बड़ी घटना होने के बाद वो उनको कुछ नहीं पता, जो आज उनके बदौलत जो है पार्लियामेंट में और असेंबली में पहुंच गए हैं। इसी वजह से मैं बार बार कह रहा हूं कि जो उनमें हमारे SC/ST लोगों में भी मानसिकता में वो आ गई है, मतलब मनवाद पूंजीवाद आ गया है, इसलिए उनकी सीटों को रोटेशन होना चाहिए। लोकल बॉडी जो चुनाव हो रहा है तो उसको रोटेट कर दिया जा रहा है। एक बार SC होगा, ST होगा, OBC होगा, तमाम तरह का हो रहा है, महिला भी हो जा रहा है। उसी तरह से SC/ST में भी यही होना चाहिए ताकि उनमें मनवाद पूंजीवाद नहीं आना। ये सब पूरा खेला का खेला जो है मनवाद और पूंजीवाद की मानसिकता की वजह से है। उससे बाबा साहब के से उनको जो है मूर्ति से कोई प्रॉब्लम नहीं हो, उनकी विचार जो है, उनकी आइडियोलॉजी जो है, जो वो लेके चलना चाहते थे कि सब लोग बराबर हैं, उसकी वजह से है। और उसके साथ साथ में अब जो है सावरकर की बात कर रहा हूँ, गोलवलकर की बात कर, RSS जो कहती है उसके बरखिलाफ काम करती है। ये साजिश रचते हैं, ये कॉन्ट्रडिक्शन, विरोधाभास इतिहास को खोजते हैं। फिर उसके साथ साथ में बैक से, पीछे से लोग ये वार करते हैं, कहते हैं हम ये काम करेंगे, ठीक उसके अपोजिट ये काम करेंगे। इन पे विश्वास के लायक नहीं है। बहुत बड़े षड्यंत्रकारी लोग हैं, आप इनको देखिए, और जो बड़े बड़े लोग हैं उनको उठा के देखिए। कुल मिला के मैं कहना चाहता हूँ कि जो आप हमसे सवाल कर रहे हैं कि हमारा क्या राय है, क्या विचार है, ये सवाल जो है नीतीश कुमार से, चंद्र बाबू से पूछिए, चिराग पासवान से पूछिए, जो बड़े बड़े नेता जो पार्लियामेंट बैठे हुए हैं कि उनको इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी वो सब के सब खामोश है। और ये जितनी भी घटनाएं उसके बाद में हुई है, तो ये अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए किया जा रहा है। झगड़ा जो है पूरा का पूरा जो है बाबा साहब की विचारधारा से है, जो जागरूकता आई है उसकी वजह से। ये लोग चाहते हैं कि मनुस्मृति लागू हो जाए, भगवा झंडा हो जाए, और उसके साथ खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए KKD न्यूज।